Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have the model answer to the part 3 of the latest cue card. Talk about a place where items are very expensive. So I have already posted the video related to the model answer of the cue card. I am placing the link here above the screen. तो आज हम करने वाले हैं मॉडल आंसर पार्ट 3 का, जो कि है क्यू कार्ड से रिलेटेड। मैंने क्यू कार्ड का आंसर ऑलरेडी डाल दिया है, तो उसका लिंक मैं स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट 3 का। तो पार्ट 3 को शुरू करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें पार्ट 3 को ऐसे के रूप में आंसर करना है। ऐसे के रूप में मतलब होता है कि एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको उसको स्टार्ट करना चाहिए, कनेक्टर से और पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, और अगर हो सके तो ज़्यादा बैंड स्कोर के लिए आपको उसको कंक्लूड भी करना चाहिए। तो इन रिस्पॉन्स में हम देखेंगे ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू पीपल प्रेफर टू पे इन कैश और इलेक्ट्रॉनिकली? तो लोग कैश में पे करना पसंद करते हैं, या फिर ऑनलाइन पेमेंट, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमने यहाँ पे आंसर दे दिया विद द एडवेंट ऑफ। एडवेंट होता है कि जन्म या फिर शुरुआत। विद द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल पेमेंट ऐप्स, मोर एंड मोर पीपल प्रेफर टू पे ऑनलाइन। क्योंकि अभी सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम ऑनलाइन ही पेमेंट करें। इट इज़ नॉट अनकॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप डबल नेगेटिव का यूज़ करें। तो नॉट अनकॉमन इक्वल टू कॉमन, बट ये डबल नेगेटिव होने के कारण आपको स्कोर देगा। इट इज़ नॉट अनकॉमन टू सी अ बार कोड फॉर ऑनलाइन पेमेंट इन एवरी शॉप। तो ये एक आम बात है कि आप हर एक ही दुकान पे देख लोगे कि बार कोड लगा होगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो इससे पता चलता है कि ऑनलाइन पेमेंट कितनी फेमस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेइंग विद कैश इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन पेमेंट? तो फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं अगर हम कैश से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की जगह? तो आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको कैश के रिलेटेड पॉइंट्स देने हैं। हाँ, आप रेफरेंस ले सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट का, कि ऑनलाइन पेमेंट के कंपैरिजन में कैसे होता है, और आपको जैसे कि दोनों चीज़ें ही एक्सप्लेन करनी है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपको एक साइड एक्सप्लेन करके फिर आपको कंट्रास्टिंग कनेक्टर जैसे कि हाउएवर वगैरह यूज़ करके आपको करना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। ऑन द अपसाइड, इट इज़ फिजिकल, हैज़ नो चांसेस ऑफ पेमेंट फेलियर। तो कैश है, कैश तो हमारे पास है, तो वो फिजिकल फॉर्म में है, तो इसी कारण कोई भी पेमेंट का फेलियर नहीं हो सकता। एंड इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर, और सभी जगह वो एक्सेप्टेड होती है, उसे वो ले लेते हैं, क्योंकि कैश तो कोई आपकी ज़रूरत नहीं है, सभी जगह चलती है, वो करेंसी होती है कंट्री की। अभी हम देखेंगे दूसरी साइड, लाइक कि हावेवर से ऐसा कुछ करके। हावेवर, कैश पेमेंट रिक्वायर्स कैरिंग कैश। तो अगर कैश से पेमेंट करनी है तो हमें कैश ले जानी पड़ेगी। सो चांसेस ऑफ थेफ्ट, तो जैसे कि इसके कारण जो चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस, तो न्यू पॉइंट ऐड करने के लिए हम मोर ओवर, फर्दर मोर की जगह यहाँ पे हम इनफॉर्मल टोन ले रहे हैं प्लस। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पे इंटरनेशनली। तो अगर हमारे पास कैश है तो हम इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो करेंसी उस पर्टिकुलर नेशन की होगी जो दूसरे देश में नहीं वैध होती, नहीं एक्सेप्टेबल होती। तो इस केस में हम ले रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट्स वाया वीज़ा एंड मास्टर कार्ड्स आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। तो हमने ऑनलाइन पेमेंट का रेफरेंस भी दे दिया एक अलग लाइन बना के, कि जो वीज़ा और मास्टर कार्ड है ये तो इंटरनेशनली चलते हैं, इसके लिए आपको करेंसी बदलवानी नहीं पड़ती इन केस आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू थिंक कैश विल एवर बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल पेमेंट मेथड्स? तो क्या आपको लगता है कि कैश, देखो एवर बी रिप्लेस्ड मतलब क्या कभी होगा ये? तो एवर बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल मेथड, तो आपको लगता है कि कैश
जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी और डिजिटल पेमेंट मेथड्स ही चलेंगे। वाई और वाई नॉट? ऐसा होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो इसके रिस्पॉन्स को ले लेंगे, वेल इट्स पॉसिबल। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस, आपको लाइक इट्स का इट्स को यूज़ करना चाहिए। स्पीकिंग में आपका स्कोर होता है वेल इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सिक्योरिटी एंड स्पीड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट। तो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन माने इसे देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए कि स्पीड भी अच्छी आती है जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और सिक्योरिटी भी है। मोर एंड मोर पीपल हैव स्विच्ड ओवर टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। तो स्विच ओवर टू माने चेंज कर लिए, पहले वो कैश पेमेंट पे ध्यान देते थे, अब वो ऑनलाइन पेमेंट पे ध्यान देते यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी ऑनलाइन पेमेंट इसलिए कर रहे हैं। एवरीवन हैज़ अ मोबाइल फ़ोन इन देयर पॉकेट विद हाई स्पीड इंटरनेट। अभी हर एक के पास अपना मोबाइल है, उस पर हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू पे ऑनलाइन, इसलिए ये सुविधाजनक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी का वर्ड है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मीनिंग होता है सहूलियत है, हैसल फ्री है। तो ये कन्वीनियंट है ऑनलाइन पेमेंट करना। अभी हम एक और इसको एक्सटेंड कर देंगे, वाइल पेइंग यूजिंग कैश। तो जब हम कैश से पेमेंट करते हैं, चेंज इज़ ऑफन अ सीरियस इशू। तो जो खुले पैसे होते हैं, जैसे बोलते हैं कि हमको वन रुपी दे दो, ठीक है, 5 रुपीज़ दे दो, तो वो चेंज प्रॉब्लम होती है, इसलिए नॉर्मली वो पैसे नहीं वापस करते, तो मनी भी आपका लॉस होता है। वेयर एज इट इज़ पॉसिबल टू पे द एग्जैक्ट अमाउंट यूजिंग UPI ऐप्स। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ये जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको बोलते हैं। तो एग्जैक्ट हम जो पेमेंट की अमाउंट है उसको हम UPI से पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ले लेंगे, हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स चेंज्ड इन रिसेंट ईयर्स। तो जो ऑनलाइन पेमेंट की यूजेज है वो पिछले सालों में कैसे बदलाव आया है। तो देखिए, जो भी बदलाव आएगा और बहुत ही ज़्यादा बदलाव आएगा, तो हम इडियोमैटिक लैंग्वेज अंडरगो अ सी चेंज को यूज़ कर सकते हैं, माने बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। तो इस केस में हम देखेंगे, वेल दिस ट्रेंड हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज। मतलब ये जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, तो दिस के भी यहाँ पे नंबर है, ठीक है। तो दिस ट्रेंड हैज़ अंडरगोन अ सी चेंज, तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। इन द सेंस दैट हम बिकॉज के जैसे यूज़ करते हैं, दैट्स इट्स यूज़ इज़ नॉट लिमिटेड टू ई कॉमर्स। तो सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ही हम ऑनलाइन पेमेंट को नहीं यूज़ करते, but also for सुपर मॉल शॉपिंग, पेइंग रोड टोल्स एंड पार्किंग फ़ी। तो हमने इसकी और भी एप्लीकेशंस दे दी कि ये जैसे हम रोड का टोल पे करना होता है या फिर स्कूल की पार्किंग की फ़ीस पे करते हैं, तो भी ये काम करती है ऑनलाइन पेमेंट। रिसेंटली अभी हमने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कुछ ही समय पहले, schools have launched their payment platforms to allow parents to pay from the comfort of their home। तो स्कूल ने ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं। अब पेरेंट्स घर पे बैठे ही ऑनलाइन पेमेंट जो अपने बच्चों की फ़ीस है वो भर सकेंगे। अब इस आंसर को हम वन गो में ले लेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स चेंज्ड इन रीसेंट ईयर्स। Well, this trend has undergone a sea change in the sense that its use is not limited to e-commerce, that is, online shopping, but also for supermall shopping, paying road tolls, and parking fee. Recently, schools have launched their payment platforms to allow parents to pay from the comfort of their home. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, व्हाट रिस्क डू पीपल फेस व्हेन पेइंग ऑनलाइन। तो क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है लोगों को जब वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो आंसर हमने शुरू कर दिया कि एक नहीं कई मुश्किलें आती हैं, नॉट वन बट मैनी। बहुत ही बढ़िया तरीका है आपका आंसर को शुरू करने का, इसको आप नोट कर लीजिए। द रिस्क ऑफ गेटिंग ड्यूप्ड। तो ड्यूप का मतलब होता है चीट हो जाना, चीटेड हो, मतलब किसी ने आपको चीट कर देना। तो देखिए, गेटिंग ड्यूप्ड मतलब बीइंग ड्यूप्ड, मतलब किसी धोखा खा जाना।
आर वे हायर दैन कैश पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो धोखा खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कैश पेमेंट के मुकाबले में। एक्सीडेंटल डाउनलोड्स ऑफ मालवेयर एप्स टेंड टू स्टील पेमेंट इन्फॉर्मेशन। जो गलती से हम कोई मालवेयर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, पेमेंट इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है, स्टील हो सकती है। तो आपके इस पूरे आंसर को हम वन गो में ले लेंगे। What risks do people face when paying online? Not one, but many. The risks of getting duped are way higher than cash payments. Accidental downloads of malware apps tend to steal payment information. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका ले लेंगे, इज ऑनलाइन पेमेंट हेल्पफुल फॉर यंग पीपल फॉर मनी मैनेजमेंट। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, जो यंग पर्सनस हैं, जो अभी बहुत ही छोटी उम्र के हैं, जो एडल्ट नहीं है, क्या उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकती है फॉर मनी मैनेजमेंट, कि उनको जो पैसा मैनेज करना होता है इन कंपैरिजन टू ओल्डर जनरेशन। तो ये कंपैरिजन देना है ओल्डर जनरेशन से। तो हमने इसको यस कहने के लिए, मैंने हमेशा ही मैं बताता हूँ कि हम यस को डायरेक्टली यस नहीं बोलेंगे, यस या नो नहीं बोलेंगे हमारे आंसर में। लाइक अगर यस है तो हम इट इज़ द केस बोलेंगे, वेल इट इज़ द केस। इट्स अ कन्वीनियंस as they can not only pay online but also receive payment online। तो ये एक सुविधा है क्योंकि वो सिर्फ ऑनलाइन पे ही नहीं कर पाते, वो पेमेंट को ऑनलाइन रिसीव भी कर पाते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट एंड इन रियल टाइम। तो देखिए सुविधाजनक तो है ही, ये रियल टाइम में है, मतलब जिस टाइम ही पेमेंट भेजी गई उसी टाइम ही पेमेंट प्राप्त हो जाती है। दे हैव एक्सेस टू मनी विदाउट पेइंग अ विजिट टू द बैंक। तो उन्हें बैंक जाना ही नहीं पड़ता, मगर फिर भी उनके पास पैसा होता है। तो इस आंसर को हम वन गो में ले लेंगे। इज ऑनलाइन पेमेंट हेल्पफुल फॉर यंग पीपल फॉर मनी मैनेजमेंट इन कंपैरिजन टू द ओल्डर जनरेशन? वेल, it is the case. It's a convenience as they can not only pay online but also receive payment online. It is convenient and in real time. They have access to money without paying a visit to the bank. Okay, don't forget to like, subscribe and share friends als, and you can also book a writing and a speaking session with me. The link is in the description.